आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी की जिसका नाम है द लेजेंडरी सर्वाइवर। ये स्टोरी आपको पॉकेट एफएम पे सुनने को मिल जाएगी, वो भी फ्री। जो ये स्टोरी है वह सॉलिड स्टार नाम के डांगों की तरह इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी हद तक मैच होती है उस स्टोरी से। तो जिन दोस्तों को गेम से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नोवेल काफ़ी पसंद है वो ये स्टोरी सुन सकते हैं। उन दोस्तों को ये स्टोरी काफ़ी पसंद आने वाली है। तो आइए हम मेन कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है गर्व राठौड़। वो अपनी रियल लाइफ में गेम खेल रहा होता है, वो एक गेमर होता है, लाइव स्ट्रीमर भी कह सकते हैं। वो गेम खेल रहा होता है। जो गेम खेल रहा होता है उसका नाम होता है गैलेक्सी। जो एक गैलेक्सी होता है ये वर्चुअल लेडी बेस्ड गेम होता है। मतलब वर्चुअल लेडी बेस्ड गेम, जैसे अगर जब आप गेम में एंटर करते हैं तो आपको हर चीज़ रियल महसूस होगा। एक मतलब पॉडकास्ट आपकी पूरे वजूद को उस गेम में ला के रख देगा और आपको अपनी आसपास की चीज़ें ऐसा ही महसूस होगी जैसे आप रियल लाइफ में ही स्टंट करते हो। तो जब ये हाई लेवल को अचीव करता है हमारा मेन कैरेक्टर, तो अचानक से उसके सामने एक टेलीपोर्टर अपेयर होता है और वो तुरंत उस टेलीपोर्टर से टेलीपोर्ट होकर उस गेम के अंदर चले जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक लैब में है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। उसके आसपास कुछ साइंटिस्ट है जो शायद उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या उस पर कुछ टेस्ट कर रहे हैं। तुरंत उसके सामने एक विंडो अपेयर होती है और उसको उस विंडो में उसका बायोडाटा मतलब उसके बारे में सब कुछ बताया जा रहा होता है। उसकी यही बताती है कि वो इस गेम में 10 से 12 साल पीछे टेलीपोर्ट होके आ चुका है। मतलब जब ये गेम बना भी नहीं था उस समय वो उस गेम में टेलीपोर्ट होके आ जाता है। जब इसकी गेम की स्टोरी लाइन लगभग शुरू हो रही होती है तब वो इस गेम में आ चुका है। मतलब वो पास्ट में टेलीपोर्ट हो चुका है। उसकी ये बताती है कि अभी उसकी स्थिति जो है वो एक्वामरीन प्लानट पे मतलब टेलीपोर्ट होके आ चुका है। एक्वामरीन जो प्लानट है उस पर आ चुका है। यहाँ इस एक्वामरीन प्लानट पे जो यहाँ की इविल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हाइड्रा होता है वह उसके अंदर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। और उसके माइंड में उसकी एआई बताती है कि जो ये साइंटिस्ट लोग हैं ये आपके जो मतलब माइंड है, आपकी मेमोरी है, उसे इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी सारी मेमोरी इरेज करके ये आपको आप अपनी कठपुतली या अपना सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कुछ भी याद ना रहे। उसकी मेमोरी बताती है कि आपको तुरंत कोई ना कोई एक क्लास सेलेक्ट करनी होगी। इस गेम में दोस्तों आइए हम बताते हैं, इस गेम में जो होते हैं वो 5 क्लास होती है। पहली क्लास जो होती है वो होती है एस्पर मतलब वो कैसे आप एक सुपर हीरो, मतलब उनके पास बहुत सारी सुपर पावर्स होती है, वो एस्पर्स होते हैं। जो दूसरा होता है वो पजलिस्ट होता है। पजलिस्ट मतलब वो अपने शरीर को काफ़ी मजबूत बना लेते हैं, मतलब वो अपनी शरीर को कल्टीवेट करते हैं। जो जादूगर होते हैं वो जादू सीखते हैं और जादूगर बनते हैं। और जो चौथी क्लास है वो है साइकर, मतलब ये साइकिक से रिलेटेड, मतलब ये साइकर से रिलेटेड कल्टीवेट करते हैं। मतलब ये दिमागी तौर पर अपने दिमाग को काफ़ी मजबूत बना लेते हैं। ये जो उनका दुश्मन होता है उस पर मतलब उसकी आत्मा पे, उसके दिमाग पे, उसकी मानसिक शक्ति पे मतलब अटैक करते हैं। जो एक मैकेनिक क्लास होती है, जो 5वीं क्लास है, लास्ट क्लास है, वो एक मैकेनिक क्लास होती है। जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो मैकेनिक क्लास चुनता है और वो मैकेनिक बनता है क्योंकि वो अपनी पिछले लाइफ में भी और पास्ट में भी एक मैकेनिक रह चुका होता है। उस मैकेनिक के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में आता है क्योंकि वो उसकी जो स्टैक्स होता है वो बढ़ जाता है, एजिलिटी मतलब उसकी स्ट्रेंथ वगैरह काफ़ी बढ़ जाती है। जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल पावर है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जिसके कारण जो इविल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उसकी मेमोरी इरेज नहीं कर पाते हैं। अब वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ही वो खुद को मतलब वहाँ एक फूल दिखाता है कि मतलब उसे कुछ नहीं आता है। तो कुछ दिनों बाद वहाँ एक इंस्ट्रक्टर आती है, मतलब उसे सिखाने की, मतलब जो उनका जो टेस्ट सब्जेक्ट होता है उन्हें सिखाने की कोशिश करती है। मतलब वो जो वहाँ आती है और मतलब उनकी एक टीचर की तरह होती है ताकि उन्हें वो डेवलप कर सके जो उनकी सुपर सोल्जर होते हैं। उन इविल ऑर्गेनाइजेशन वालों को लगता है कि जो हमारे इन्होंने अपने सुपर सोल्जर बनाए हैं ये काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी अच्छे है और इन्हें अभी अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है, जिस कारण वो उन्हें ट्रेन करके अपने सोल्जर बनाना चाहते हैं। जो वहाँ इंस्ट्रक्टर आती है जब वो मेन कैरेक्टर उसे देखता है तो अपने उसे पुरानी लाइफ के एक कैरेक्टर के बारे में याद आता है, एक एमपीसी के बारे में याद आता है कि ये तो माया है। माया जो कि एक काफ़ी खतरनाक मतलब जो वहाँ की एमपीसी रह चुकी होती है, मतलब आगे जाकर वो इतनी कल्टिवेट करके इतनी पावरफुल हो जाती है कि लोग उसे मौत की देवी के नाम से जानते हैं। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है दोस्तों। और आगे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उनके सामने खुद को फूल दिखाता है जिसके कारण उसका नाम मतलब टेस्ट सब्जेक्ट जीरो रख देते हैं, मतलब लोग उसे जीरो के नाम से जानते हैं। और वहाँ वो कुछ भी डेवलप नहीं कर पाता है जिसके कारण जो ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं वो उन्हें लगता है कि जो हमारा टेस्ट सब्जेक्ट है वो फेल हो चुका है। और आगे जाके मतलब वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडरग्राउंड में ही अपनी बेस बना लेता है क्योंकि उन्होंने जो मेन कैरेक्टर है उसने मतलब अपनी जो कल्टीवेशन के लिए मतलब मैकेनिक चुना होता है, अपनी क्लास मैकेनिक चुनी होती है। तो वो मैकेनिक के तौर पे खुद को कल्टीवेट करता है और मतलब खुद वहाँ की मतलब नॉलेज को सीखता रहता है और खुद के लिए एक आर्मर सूट बनाता है ताकि वो फाइट बैक करके यहाँ से इनकी जो इविल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से भाग सके। तो वो खुद को कल्टीवेट करके वहाँ से एक दिन भाग जाता है। और जब ये बात वहाँ के जो मतलब लीडर होता है, जो इस इविल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है, उसे पता चलती है तो वो अपने सैनिक या अपने सोल्जर को उनके पीछे लगा देता है ताकि उसे पकड़ सके। क्योंकि उस समय जो हमारी जो मेन कैरेक्टर माया होती है वहाँ से भाग चुकी, मतलब वो मतलब वहाँ से भाग चुकी होती है, मतलब भाग चुकी होती है, मतलब वहाँ से कुछ दिनों के लिए कहीं गई होती है कुछ काम से, इसलिए उसे भी पता नहीं होता कि हमारा मेन कैरेक्टर वो भाग चुका है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो सबसे लड़के वहाँ से सारे सोल्जर को मार के वहाँ से उस ऑर्गेनाइजेशन भाग चुका होता है और एक वॉर छेड़ देता है। वो 6 राष्ट्र मतलब जो वहाँ के मतलब
दूसरे देश होते हैं उनके साथ मिलकर उस इविल ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक कर देता है, उनके साथ मतलब उनको जो भी उनकी इंटेल होती है, उनकी इंटेलिजेंस मतलब उनकी पूरी इविल ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी कि उनके हथियार कहाँ है कैसे सबको ना उसके बारे में बता देता है, उनकी जो वहाँ की मिलिट्री होती है, वहाँ के अलग अलग देशों की मिलिट्री होती है उनके बारे में बता देता है और उस इविल ऑर्गेनाइजेशन पे फाइट बैक कर देता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मैकेनिक क्लास में मतलब नॉलेज गेन करता रहता है, प्राप्त करता रहता है, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उनके पास ना एआई जो एआई माइंड होता है ना उस गेम के द्वारा जो उसे दिया रहता है एआई माइंड, उनसे बहुत जल्दी सीखता रहता है, वो अपनी मैकेनिकल जो क्लास होती है वो उसे जल्दी जल्दी बढ़ाता रहता है और उसे काफ़ी पावरफुल मैकेनिक के तौर पर उभरता है, वो अपनी मतलब सुपर आर्मी बना लेता है, मैकेनिक आर्मी बना लेता है और फाइट बैक करता है और उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उखाड़ के फेंक देता है। अब लास्ट मतलब इस गेम मतलब धीरे धीरे आगे करके ना उस ग्रह में मतलब टॉप पे पहुंच जाता है, आगे स्टोरी में बहुत ज़्यादा मतलब कल्टीवेट करके उस पर टॉप पे पहुंच जाता है और उस ग्रह को छोड़ के मतलब आगे गैलेक्सी में कदम रखता है, गैलेक्सी में और वहाँ की जो मतलब गैलेक्सी है वहाँ भी मतलब जो बाकी दूसरे ग्रह है उनके साथ कॉम्पिटेट करके मतलब जितनी भी नॉलेज है गेन करके धीरे धीरे वो कल्टीवेट करता है और गैलेक्सी पे भी टॉप पे हो जाता है। स्टोरी मतलब ये स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है कि कैसे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो आगे बढ़ के मतलब कैसे मतलब अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के या कैसे कल्टीवेट करता है और कैसे मतलब सर्वाइव करता है, क्योंकि इस स्टोरी का नाम ही मतलब द लेजेंडरी सर्वाइवर है कि कैसे मतलब वो सर्वाइव करके उस दुनिया पे उस गैलेक्सी में कैसे टॉप पे पहुंच जाता है, मतलब एक सबसे बड़ा इंसान मतलब एक एम्परर लेवल का मतलब पूरे गैलेक्सी पे मतलब टॉप कर देता है और सबका मतलब सबसे ताकतवर बन के दिखाता है। इसी बारे में ये स्टोरी है, ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है, अगर आपको सुनने में लें तो मतलब जिन जिनको ये ऐसी स्टोरी पसंद आती है उनके लिए काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, तो अच्छा